अभी सैनिटाइज कहाँ होता है? सुबह तो ठीक ठाक था सब। हाँ सुबह तो नजर स्कूल बंद है क्या? चलिए सर, हाथों को फैलाएंगे हल्के से। शुरू में बहुत जोर नहीं देंगे, उंगलियां हल्के से फैलेंगे बस। थोड़ा सा ऊपर की तरफ देखेंगे, थोड़ा देखो, थोड़ा गहरी सांस लेने की कोशिश। पेट की मसल्स ढीली छोड़ेंगे। 10 सेकंड और 8 सेकंड और। थोड़ा सा हाथों को और बाहर की तरफ कर लेंगे, थोड़ा पीछे की तरफ कर लेंगे। 5 सेकंड और। गर्दन और ऊपर कर देंगे। 3 2 हल्की सी ढीला करके छोड़ देंगे। वापस किस जगह पे थे आप? ये चटनिया से जाने चटनिया वो गाड़ी भी फेर रखता है। वो कल बारिश हो रही थी और स्लिप करी, उससे टकराई। बैठे बिठाई, मैंने कहा था मत जाओ पर घूमने की बेरार मदद करके वही आने वाली होने वाली बात होती है। ये तो बहाना होता है बस। क्या जो आने हो तो घर बैठो। चलिए लेफ्ट साइड मुंह कर लेंगे सभी। हाथों को फिर से वैसे कर लेंगे। बैठ के कोने पे जाएंगे, किसी भी एक कोने पे जाइए। राइट, अभी हम लोग जैसे टहल लेते हैं ऐसे ही टहलेंगे। साइड से हाथ ऊपर रखिए, शोल्डर लाइन से ऊपर रखिए हाथों को। मुट्ठी बंद करते रहिए, खोलते रहिए। ऊपर की तरफ देखिए, ऊपर जो ब्लैक एंड वाइट लाइन्स हैं वो देखिए। बैलेंस बना के रखिए अपना। वार्म के साथ साथ थोड़ा सा बैलेंस का और थोड़ा अंदाज़ा लगाने की कोशिश करिएगा अपने मैट ख़त्म नहीं होना चाहिए, ज़मीन पे पैर ना पड़े बिना देखे। लास्ट 10 सेकेंड्स। पैरों का गैप थोड़ा सा अलग करके थोड़ा लंबा टक करके। लास्ट 5 4 3 2 रिलैक्स हल्के से डाउन। हाथों को पीछे बांध देंगे, पीछे बांध के थोड़ा सा नीचे स्ट्रेच करेंगे, ज़्यादा नहीं, हल्के से स्ट्रेच करेंगे। अपने दोनों जॉज आपस में मिला लेंगे, दांत दोनों मिला लेंगे आपस में। मुंह बंद, फिर भी ऊपर और फिर भी ऊपर। अभी शोल्डर्स हमारे आगे की तरफ नीचे करिए, शोल्डर्स पीछे। लास्ट 10 8 7 6 5 4 3 2 रिलैक्स। धीरे से छोड़िए। आज हमारा स्ट्रेंथ का वर्कआउट है थोड़ा सा। आप लोगों को अपनी क्षमता से थोड़ा सा ज़्यादा है। रोजाना हम लोग शायद 10% के लिए जाते हैं, 20% ज़्यादा के लिए जाएंगे, लेकिन पूरी सजगता बना करके और पूरी सहजता, कंफर्ट जोन से बस हल्का सा बाहर निकलना है, अपने को सजा नहीं देनी। हम यहाँ रिलैक्स होना है, थोड़ी सी परेशानी के साथ सेशन मिल जाए बस। हाथ ऊपर, नीचे, मुट्ठी बंद खोल, मुट्ठी बंद खोल, मुट्ठी बंद खोल। Five, 4 3
झटका नहीं लग रहा है, बहुत अच्छा है, नहीं लग रहा है कोई बात नहीं, बस आपको अपने हल्के से कंफर्ट जोन तक और इससे थोड़ा सा बात। अभी वार्म अप सेशन है, स्ट्रेंथ सेशन अभी नहीं शुरू है हमारा। लास्ट 10 9 8 7 शोल्डर्स पीछे रखिए, शोल्डर्स पीछे 4 3 2 रिलैक्स। शोल्डर लाइन सीधी और हल्के से घुटनों को मोड़ेंगे, हल्का हल्का, ज़्यादा नहीं, बस बहुत हल्का हल्का सा बस। 10 डिग्री मुड़ जाए घुटना हमारा, काफ़ी है। सांस लीजिए, आराम से शांत सांस लीजिएगा, ताकत मार के सांस लेना नहीं है, एयर क्वालिटी अच्छी नहीं है। लास्ट 10 seconds 8 6 5 4 3 2 रिलैक्स। बहुत बढ़िया। Guys, shake them. Shake, shake, shake. हाथों को shake. कोई गैस पकड़े होता है, joints को कहीं वो निकालिए इस तरीके से। जी को लगाइए। हाँ लाइन में मौसम ठीक होता है। हाँ प्रॉब्लम है ठंडा। अच्छा, शोल्डर पर ऊपर कान के पास जो हाथ आगे जाए उसका शोल्डर, हाँ सिर पकड़े देखिए, शोल्डर पे कोऑर्डिनेट करिए कंधों को और लेग्स और आर्म्स की शेप में। सजगता भी सब करेंगे तो आराम से हो जाता है और नहीं दिक्कत होती है। लास्ट 10 5 4 3 2 relax। हाथ को अपने मुंह के सामने लेंगे, जैसे माइक से बोलते हैं ऐसा। ये रनिंग स्टाइल टेक्निकल रनिंग स्टाइल है। आप अपने घर में भी छोटे बच्चों को रनिंग सिखाएं तो ऐसे करके सिखा सकते हैं। थोड़ा सा नीचे से हल्का हल्का स्प्रिंग मोशन में देखिए आपकी थाइस तो रिलैक्सेशन और स्ट्रेस दोनों एक साथ। मुंह से ऊपर बढ़ गया है, माइक आपका मुंह से ऊपर है। वेरी गुड। अभी आपको इसमें एक चीज और करनी है, चलिए अब हम एड़ियाँ भी कर सकते हैं स्प्रिंग मोशन के साथ। वेरी या अब आया मजा। एड़ियाँ भी बढ़ेगी ऊपर, एड़ियाँ भी ऊपर बढ़ेगी। हाँ बस ना, क्या लास्ट 10 seconds, बस 10 and 9, वेरी गुड। 8 7 6
5 4 3 2 रिलैक्स। हमारी गाड़ी तो ऊपर आई है। हमारी गाड़ी में 1 लाख से सवार हुआ। क्या बात है? कैसे बंद करते हैं? आइए। चलिए हल्के से नीचे झुक जाएंगे। हल्का कमर सीधी रखिए। देखिएगा अभी सुबह का समय है। प्रॉपर वार्मअप भी हुआ है पूरी बॉडी। कमर स्ट्रेच हो गया आपकी वजह से। घुटना सीधा रखिए। सीधा रखिए। एक शोल्डर आगे करिए। एक शोल्डर आगे करिए, एक शोल्डर नीचे। राइट। एक शोल्डर आगे, एक शोल्डर पीछे। गर्दन सामने, गर्दन सामने। सिर्फ आपकी बैक की साइड की मसल्स जो शोल्डर ऊपर जा रहे हैं, वो मसल्स आपकी बस स्ट्रेच होनी चाहिए ऊपर की तरफ। कमर नहीं हिलानी कहीं भी, मुझे दे दो। कमर नहीं हिलानी, सिर्फ शोल्डर ऊपर करना है। शोल्डर पे ध्यान दो बस। लास्ट 10 सेकंड्स। घुटने से नीचे पकड़ लो और फिर ऊपर शोल्डर। एल्बो मोड़ोगे तो हो जाएगा। एल्बो मोड़ के जो शोल्डर आपको करना है, एल्बो मोड़ोगे तो हो जाएगा। 5 4 3 2 1 ले बहुत पीछे थोड़ा सा आगे पीछे जाएंगे। हल्का पीछे, कोहनियाँ पीछे, दोनों कोहनियाँ मिला करके सांस पूरे रिदम के साथ आराम से रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। गहरी सांस ले लीजिए एक बार। बहुत अच्छा। एक छोटा सा होमवर्क है आप लोगों के लिए। घर पे बस इतना सोच करके बैठना है कि सांसें हमको जो है वो नॉर्मल नहीं है। कोई भी आसन नहीं करते, सिर्फ सोच के आना। सोच के आएंगे 1 दिन 2 दिन 21 दिन में आदत हो जाएगी। चलिए फिर से एक बार झुक जाएंगे सामने। कमर सीधी, पेट की मसल्स थोड़ी टाइट कर लीजिए। अब हम लोग हाथ रखेंगे, जैसे होता है ना प्लेन में पेटी बांध लीजिए ऐसा। राइट, हाथ हटा लीजिए। हाथ ऊपर नीचे, ऊपर हाथ कमर से नीचे है। थोड़ा मोड़ लीजिए, जो भी आप उठना वो है थोड़ा सा कमर। राइट, नीचे स्ट्रेच करिए। सामने आंखों के सामने हाथों को स्ट्रेच करिए। ऊपर पीछे यहाँ से लगाइए, कोख कहते हैं शायद इसको, यहाँ कोख से लगाइए। वापस ऐसा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सामने स्ट्रेच करिए, सामने स्ट्रेच। 5 4 3 2 1। ऊपर स्ट्रेच करिए और ऊपर स्ट्रेच करिए, जितना मैक्स हो सके उतना स्ट्रेच करिए। कोख से लगा के रखेंगे, सांस कंटिन्यूअस बना के रिदमिक में। 5 4 3 2। घुटने पे हाथ उठेंगे, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। पीछे पीछे सांस लीजिए अच्छे से, गहरी सांस लीजिए। छोड़ दीजिए ढीली बॉडी, ढीली छोड़िए पूरी बॉडी, कोई टेंशन नहीं। रिलैक्स। क्या बात है, बहुत आइए सर। सब लोग अपने लेफ्ट साइड की तरफ निकल लेंगे, चौधरी साहब की तरफ। पैरों को हल्का सा बढ़ा लेंगे, जमीन पे जाना में चले जाइए। राइट, हाथों को साइड में अपने खोलेंगे। ठीक है, एब्डोमेन की मसल टाइट करेंगे, एब्डोमेन की मसल टाइट करेंगे।
हथेलियाँ दीवार की तरफ रखेंगे। राइट, ऐसे झुक जाएंगे आगे, कमर सीधी, ध्यान से। अब ध्यान से अब देखिए, घुटने पे हमने हाथ नहीं रखा है क्योंकि अब थोड़ी सी हमारा लोअर बैक वार्म अप हो गई है। सामने देखेंगे, चौधरी साहब ऊपर उठो, फिर से चौधरी साहब ऊपर उठो और कमर सीधी करके नीचे जाओ। हाँ, अब सही है, वेरी गुड। सांस लीजिए, यहाँ पे रुक जाइए, 90 डिग्री पे बॉडी चली जाए तो रुक जाइए, गहरी सांस लीजिए, 3 बार गहरी सांस। और सजगता बनाइए, आपके कौन से हिस्से पे हो रहा है। क्या आपकी काफ मसल स्ट्रेच हो रही है? यस और नो? यस। आपकी थाइज के पीछे का हिस्सा हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच हो रही है? यस। आपके हिप जॉइंट स्ट्रेच हो रहा है? यस। आपका लोअर बैक स्ट्रेच? यस। आपकी अपर बैक स्ट्रेच? यस। आपकी गर्दन के पीछे का हिस्से पे स्ट्रेच पड़ रहा है? यस। एंकल पकड़ लीजिए, घुटना मोड़ लीजिए, एंकल पकड़ के घुटना मोड़ लीजिए आराम से, एंकल, नीज नहीं, मोड़ लीजिए, स्क्वाट पोजीशन में चले जाइए, चले जाओ। हाँ, मोड़ लीजिए आराम से। अब हमें अपने हिप्स के नीचे से पीछे की तरफ देखना है। अपनी एल्बोज जो है वो घुटने पे लगा दीजिए सपोर्ट के लिए, और पीछे की तरफ देखना है, अपने नीचे से पीछे की तरफ। सांस आराम से, मेरा मेन टारगेट अगले 40 दिन आधी सांसों के ऊपर है, इसलिए कहीं से भी पूरा आएगी तो पहली फुर्सत में टोक दूंगा। आई एम सॉरी टू से, बुरा ना लगे प्लीज, ज़रा सा होता है टोक देते हैं, हमारी तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती है। राइट, 10, 9 और ज़्यादा चाहिए, 7, 5, 4, गहरी सांस लीजिए 3 बार, पेट की मसल छोड़िए। अब आपको सपोर्ट मिला हुआ है एल्बो से और नीज से, और आपने एंकल पकड़े हुए हैं। 3 सांस गहरी, हिप जॉइंट आपका स्ट्रेच होना चाहिए। 3, 2, जमीन पे हाथ रखिए, घुटने सीधे करिए, हल्के हल्के घुटने सीधे, बस सिर्फ घुटना सीधा, सामने की तरफ देखने की कोशिश, सामने की तरफ देखने की कोशिश। 5, 4, 3, 2, 1, घुटने पे हाथ, दोनों हाथ घुटने पे, घुटना मोड़ते हुए ऊपर ऊपर, हरी चक्कर बनाए देखिए, वापस पैर आ गए। क्या बहुत अच्छा, बेहतरीन मूवमेंट किया आप लोगों ने। मुर्गा बनाने की तैयारी है। परफेक्शन के साथ मुर्गा बनाने की तैयारी कर रहे हैं। आज थोड़ा सा हमारा स्ट्रेंथ वर्कआउट है, तो थोड़ा सा मालूम भी आए तरीके से हम बर्दाश्त करें। चलिए, अभी हम लोग दोनों पैरों को अपने शोल्डर लेवल पर रखेंगे, स्ट्रेच करेंगे, बेंड डाउन करेंगे, हल्का सा आगे स्ट्रेच करेंगे, हाथों को फैलाइए, शोल्डर लाइन से ऊपर, वेट को थोड़ा आगे लीजिए, आगे इधर आगे, बस, हाँ वो आगे। अभी आपको ताकत से हाथ सामने खींचना है, नहर तक लाना है, वापस ताकत से, जैसे आप जिम में एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, इसको कहते हैं पेक्टेक फ्लेक्स। हाँ, वेट के साथ, और पीछे जाए तो भी आप ताकत से जाइएगा। हाँ, खाली मूवमेंट आधा होगा नहीं तो आपको ऊपर खोले हाथ, तो इस इनहेल, एक्सहेल, वेरी गुड, वापस, वाह क्या बात है। लास्ट 3, लास्ट, अच्छे से करिए, अच्छा, रिलैक्स, क्या आपका स्पाइनल इरेक्टर, आपके स्पाइन के दोनों तरफ जो आपकी मसल्स होती हैं, इस पे आपके जोर पड़ा होगा, तो आपके शोल्डर्स पे, आपके चेस्ट पे, और अपर बैक पे, और आपकी थाइज पे। इसी तरीके के मूवमेंट हम लोग रखेंगे अपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में।
हर दिन हम लोग अपने फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट्स में कुछ ना कुछ एक अलग से दिया करेंगे और उसी के अनुसार हम लोग जो है वो प्राणायाम का फेस करेंगे। जैसे कल फ्लेक्सिबिलिटी का था तो हम लोगों ने कल कपालभाति नहीं करी, ऐसी स्ट्रेंथ में भी फोर्सफुल कपालभाति नहीं करते हैं, मॉडरेट लेवल पे करते हैं, वो करें। चलिए इसी एक्टिविटी को एक बार फिर से हम लोग करेंगे आपकी से। अब समझ गए आप लोग, इसकी सजगता हो गई। अब आप लोग अच्छे से खुद करेंगे। आप अपना चेहरा इधर कर लीजिए चाहे तो, अरे हाँ ऐसे कर लीजिए, दीवार से हाथ लटक रहा है बस। चलिए कमर सीधी, हाथ सामने, स्लो, राइट, 2 सेकेंड्स अप एंड 4 सेकेंड्स डाउन, राइट। सब लोग एक साथ करेंगे, डाउन डाउन डाउन, सब लोग एक साथ करेंगे। देखो पहले आ गए ना, उससे 4 सेकंड से पहले आ गए, चलो देखो मुझसे पहले आ गए ना, मुझसे तो हाँ 4 सेकंड से पहले आ गए। इसे कहते हैं सजगता। जब एक्सहेल करें तो एब्डोमेन टाइट करिए, तो आपके एब्डोमेन की भी एक्सरसाइज होगी। Last 3. Last 1. क्या कह दिया तुमने? Very good. चलिए एक बार हम लोग नीचे की तरफ झुक जाएंगे हल्के से गिरा छोड़ देंगे, बॉडी को शेक करेंगे, आगे पीछे शेक करेंगे नीचे से, स्पाइन ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट, वेरी गुड। नीज थोड़े से मोड़ लेंगे, हाथों को छोड़ देंगे, थोड़ा सा स्ट्रेच, हाथ को छोड़ देंगे, एक शोल्डर ऊपर एक शोल्डर नीचे। ये इसका स्लो मोशन है और ये इसका फास्ट मोशन। राइट, लास्ट 10 सेकेंड्स। अभी पैर को हिलाएंगे, पैर लीजिए, ऊपर पीछे, एल्बोज पीछे, रिलैक्स मुद्रा में। दोनों मुंह, अपना मुंह, दोनों दांत अपने मिला के रखिए, मुंह मिला के रखिए, होंठ बंद, ठुड्डी ऊपर की तरफ कर दीजिए। अब जरा खींचिए गर्दन की मसल्स को, सांस लेते रहिए, सीना चौड़ा के सांस लीजिए। 5 3 2 1, रिलैक्स। अब 2 मिनट आपके हैं, जो चाहे आप करें, फिर आते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए। सब पतियाँ आसान करेंगे क्या 2 मिनट आपके हैं, जो चाहे करें। कहीं है पानी 2 मिनट के लिए तो गई है। कुछ करिए, करते रहिए फिर से। अभी हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे आएंगे तो फिर लोड पड़ जाएगा बॉडी पे। मुरादाबाद गए थे कल परसों, इसे कमर गुड्डू को आ जाना था, आए नहीं आए? आप कुछ कह रहे मैं ले गया हूँ, क्या पता नहीं क्या ले गया हूँ। अच्छा वहाँ से कुछ लाएंगे, दूसरी चीज़ तो नहीं लाए। वो रामपुरी चीज बता रहे थे, सुनी रामपुरी तो आपको लाने जा सकते हैं। तेरी जुबान का भी है। अच्छे से अपनी सांसों को रिकवर करिए। अब हमारा स्ट्रेंथ फेज शुरू होगा आधे घंटे के लिए। इसमें एक्सरसाइजेज हमारी काम होगी, एफर्ट्स आपके साथ है ना। ये तो बहुत अच्छी बात है, एक्सरसाइज काम होगी। एक्सरसाइज कम हो जाए कोई बात, ज़्यादा हो जाए कोई बात नहीं, एफर्ट्स आपके कम रहने चाहिए, तब तो ठीक है। एफर्ट्स ठीक होने चाहिए। अभी तो चाय मिल रही है, एफर्ट्स पूरा करता है। 2 मिनट के लिए लिया पानी पीने को, पानी दिखा दो।
पसीना आ जाए 10-15 मिनट में। हाँ मौसम भी तो ठीक है, हैं? मौसम भी ठीक हो गया है। 15-20 दिन में शायद बाहर आ जाए। आज ठंडी सब 13 दिन हो गया सुबह। अब पानी खत्म हो गया, भैंस उठ जा, टाइम हो गया। चल लास्ट 15 सेकंड में हाँ, अभी 15 सेकंड एक्सरसाइजेस हमारी आज बहुत लिमिटेड हैं, एफर्ट्स आपके बहुत ज़्यादा है। जी कोशिश करेंगे सर। जी जी हाँ, बस कोशिश ही करनी है। चलिए खड़े हो जाएं, जो लोग लेटे हुए हैं वो खड़े हो जाएं। उनकी गैस वाली में लेटी हुई है, बाहर आ जाओ। बोल गई मैं सोच रही कि नॉर्मली तो मैं सभी थोड़ी देर में। साथ तो ले लियो। चलो मौके का फायदा। हाँ चलिए अपने को हक करिए। 2 मिनट का रेस्ट किया तो थोड़ा सा एक बार अपने को थोड़ा सा अच्छा सा स्ट्रेच कर लें, अच्छा सा हक करिए अपने को, शोल्डर पीछे एक दूसरे को शोल्डर से पकड़िए, समस्थिति में आइए। एक दूसरे के पकड़ लें। नहीं, पैरों को मिलाइए, आपस में पैर मिला दीजिए पूरे, अंगूठे से अंगूठा या कहीं से मिला दीजिए। वेरी गुड। तो मैंने आपको बोला था ना, गर्दन पीठ 2 हिस्से आपके मोड़ने के और एक कमर, तो कमर से नहीं मोड़ना, गर्दन और पीठ से आपको पीछे की तरफ जाए। गर्दन और पीठ ज़्यादा नहीं जा पाएंगे, परेशान ना हो। 9 8 7 सजगता बना के रखिए कमर पे, वो ना जाए पीछे। 5 4 3 2 वापस हल्के से, वापस हल्के से बैलेंस बना के रखिए अपना। साइड में जाइए। कभी आपको ऊपर की पीठ की तरफ, गर्दन पे, पीठ पे जकड़न सी महसूस हो ना, तो ऐसे ही अपने को हक कर लीजिएगा। और ये कुछ मूवमेंट्स आपके, इनको आप दिन के कभी भी उसमें कर लीजिए। आप लोग अपने काम को लेकर के बहुत देर देर बिजनेस के लिए बैठे रहते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेच करिए साइड से, साइड से स्ट्रेच करिए। गर्दन नहीं डालनी है पीछे, साइड से स्ट्रेच करिए। अब हमें राइट साइड होना है। वेरी गुड। लेफ्ट साइड होना है। स्पाइनल ट्विस्ट, हिप जॉइंट आपका हो रहा है सामने, कपड़ा नहीं छोड़ना है, और कटासन का एक वेरिएशन है। पैर अगर मिला के नहीं रखेंगे, अंगूठा और एड़ी मिला के नहीं रखेंगे, तो अपना आपका हिप जो है इधर उधर हो जाएगा। चलिए रिलैक्स और चलिए स्क्वाट्स के लिए हम लोग आएंगे 20 स्क्वाट्स तक, लेकिन फिर वही बात, सजगता पूरी आपकी अपनी, सहजता आपकी अपनी, हर किसी की अलग कंडीशन है, अलग आपका फिटनेस लेवल। चलो सामने हाथ रखेंगे। जो लोग हाथ सामने रख सकते हैं वो सामने रख लिए, नीचे की तरफ ऐसे कर दें, और जो लोग ऐसे रखना चाहें वो ऐसे रखें। अगर शोल्डर, इसमें शोल्डर पे थोड़ा ज़्यादा जोर पड़ता है, तो शोल्डर मसल्स इंप्रूव करनी है तो ऐसे रखिए। थोड़ा आराम देना है इनको तो ऐसे करिए, जैसा चाहे। ऐसे नहीं करें तो ऐसे नहीं करो, ऐसे तो पूरा आराम हो जाएगा। ऐसा रखिए। रेडी, डाउन, बस लेवल पैरेलल हो जाए, वापस। राइट, 18 17 से थोड़ा सा पैर खोलिए, 16 15 वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 14 13 12 हल्के रहेंगे नीचे, 10 8 के बाद 4 सेकेंड्स डाउन एंड 2 सेकेंड्स और 8। चलिए अब हम 4 सेकेंड्स, 2 सेकेंड्स, 4 सेकेंड्स, स्लो स्लो नीचे जाएंगे, 5 और बचे, 5 और बचे। कमर सीधी रखेंगे, आँखों से सामने देखेंगे, 2 और बचे,
वेरी गुड, एक और बचा है और रिलैक्स, बहुत। देखिए हमारी जो बॉडी है पूरी, उसका स्ट्रक्चर एक बार समझ लीजिए तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। बॉडी का सबसे पहला काम है अपने सर्वाइवल को प्रिजर्व करते हैं, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट उसके लिए है बैलेंस। बैलेंस का मतलब ये नहीं गिरने से बचना, बैलेंस का मतलब है कि आपकी सारी फोर्सेस जितनी भी लग रही हैं वो सब इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो सारे जॉइंट्स के ऊपर बराबर से। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए एक लाइन हमारी ये है बॉडी टंगी की, एक लाइन हिप जॉइंट है, नीचे बॉडी टंगी, ये दो लाइंस हैं हमारी। ये लाइन अगर ऐसे होगी तो हमारा जो है वो संतुलन खराब हो जाएगा, ये ऐसा होगा तो संतुलन खराब हो जाएगा। ये दो संतुलन आपको मेंटेन करके रखना है। अभी हम स्क्वाट्स कर रहे हैं, ये लाइन मेंटेन रखिएगा और हिप जॉइंट की लाइन बिल्कुल मेंटेन रखिएगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पैर जो हैं वो शोल्डर लाइन पे हों, तो आप बिल्कुल लाइन मेंटेन करके रखें और सजगता बना के रखिएगा कि किसी एक पैर पे जोर ज़्यादा तो नहीं पड़ रहा, बस अगर पड़ रहा हो तो दूसरी तरफ अपना वेट फुट डालने की कोशिश कीजिएगा, 2-4 दिन में आप सेट हो जाएगी। चलिए फिर से बात करेंगे हम लोग, अब हम 15 का सेट करेंगे, ठीक है? रेडी है? यस सर। ओके फाइन, डाउन, वेरी गुड, थोड़ा सा बैक खोल लीजिए, बैक खोल लीजिए जाएंगे थोड़ा सा, हाँ बहुत बढ़िया। आपके शोल्डर्स थोड़े चौड़े हैं ना माशाल्लाह, और दो वाले शोल्डर हैं। बस हमें घुटने मोड़ के बैठना है। आगे ना कोई चाकू, दोनों थाइस पे वेट देखिए, दोनों थाइस पे वेट। वेरी गुड, 8 हो गया, 7 बचे, 6 बचे। जो दरवाजा खोल के आया दरवाजा बंद कर दे। वेरी गुड, लास्ट 3, राइट, लास्ट 2, राइट, लास्ट 1, राइट, रिलैक्स। क्या हाल चाल है सर? बड़ा जाहिर भाई पुकार 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 रहे आपको। थैली को पुकारे थे नहीं? थैली आ रही है, तो रामपुर की थैली। मैंने नहीं कहा चाकू लो ना कहा है, चाकू रामपुर गए में, मुरादाबाद रामपुर गए तो आपने चाकू लेके आए, किस ऐसे के लिए रामपुर में चाकू लेके आए? इन्होंने कहा है। चलिए अभी हमें 10 काउंट का एक बार और स्क्वाट एक और कर लेना है, रेडी? यस। ठीक है, किसी को कोई परेशानी तो नहीं हो रही? नहीं कोई परेशानी नहीं, जॉइंट पे कोई पेन? कोई प्रॉब्लम आप नहीं। 10 मिनट नहीं, 20 मिनट। बहुत बढ़िया, चलिए फिर से एक बार हम लोग करेंगे। चलिए डाउन 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 डाउन, मुझे देखने दीजिए अपने को। हाँ चलिए आप सही करते रहिए, आप लोग करिए, बहुत अच्छे कर रहे हैं, ब्यूटीफुल, बहुत अच्छे। सही, थोड़ा नीचे चलो, थोड़ा सा नीचे चलो, स्लो, थोड़ा स्लो चलो, नीचे स्लो स्लो स्लो, नीचे स्लो, हाँ वेरी गुड। नाउ नीचे रुक जाएंगे, नीचे रुकेंगे 10 काउंट्स, रुक जाइए। देखिए थाइस आपकी पैरेलल है ग्राउंड पे, गर्दन झुका के देखिए, नहीं है साइड पे नीचे उठिए, नजर पे थोड़ी नीचे उठिए, वेरी गुड। हाँ 5 4 3 2 अप, लास्ट 3 मूवमेंट, लास्ट 3 मूवमेंट के साथ 1 2, एक और खड़े हो जाएंगे। अरे क्या बात है, क्या कोशिश करेंगे, हाथ कोशिश करेंगे, ब्यूटीफुल एक्टिविटी मिल जाती है, बेहतरीन। स्वेटर वेटर उतार लें, मतलब गर्मी आ रही है तो बनियान आ जाएगी, बनियान कमर भाई को देख कर गर्मी आ गई, गर्मी तो लग रही है लेकिन आपको एक्सरसाइज करा, आपको करा नहीं कपड़ों में कर लें। आपकी ऊपर कर दी थी ड्राइविंग पढ़ने के लिए तो आप भी सिर्फ खोलिए, उनकी मोजे और टोपी एक साथ हो तो गर्मी ज़्यादा लगती है। चलिए वैरियर पोज,
चलिए आप लोग सब लोग उधर अपने लेफ्ट साइड की तरफ मुंह कर लीजिए। ठीक है, पैरों को फैलाएंगे। राइट वाला पैर का पंजा बाहर, हाथ साइड में, और राइट तरफ आप मुड़ जाएंगे। राइट तरफ कमर से नहीं, घुटने से, कमर से नहीं घुटने से। हाँ, घुटने से, घुटने से, सामने देखो, घुटने से। ठीक है, मेंटेन रखिए, देखो सामने देखो, मेंटेन रखिए। नहीं राइट साइड देखेंगे रेगुलर पोज में। चलिए अब राइट साइड की तरफ मूव भी कर लेंगे हम लोग। बहुत बढ़िया। 8 7 6 5, सांसों को देखिए। 4 3 2 1, वापस लिखिए, हाथ डाउन, पैर वापस। स्क्वाट्स के बाद थोड़ा सा कंपन हो गया है, अच्छी बात है। लेफ्ट साइड ही करेंगे ना, पूरी तरीके से। कहाँ जा रहे हैं, कहीं भागे जा रहे हैं? चलिए फिर से एक बार। अभी लेफ्ट साइड, पैर बाहर, वेरी गुड। घुटना और एंकल एक लाइन में हो। लेफ्ट देखना तो घुटना और एंकल, जो आपका पैर मुड़ा है ना, घुटना और एंकल एक लाइन में हो। इसको जरा देख लीजिए एक बार, सिर झुका के। जाहिद भाई थोड़ा नीचे जाइए, थोड़ा सा और, बस। बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं सब लोग। जाहिद थोड़ा नीचे जाओ, थोड़ा सा नीचे, बस बस, कमर से नहीं, उम्मीद भाई कमर सीधी करिए, राइट साइड को करिए कमर। हाँ, 5 4 3 2, वापस। क्या बात है, अब लो सांसें जैसी नहीं, अच्छी होगी। चलिए, ये इसका एक वेरिएशन था, इसका दूसरा वेरिएशन सामने से करेंगे, है ना? इसमें देखिए आइडिया क्या है आप लोगों का। आपका एंकल जॉइंट और आपका ये नी, या तो ये पीछे रह जाता है, या मुड़ा होता है, और या आगे चला जाता है नहीं? ऐसे नहीं, एंकल जॉइंट ये ऊपर ये। फिर आपको अगर जैसे आगे जा रहा है ना, तो आपको पीछे वाला पैर और पीछे करना पड़ेगा, ठीक है? तो आपको सेट हो जाएगी बॉडी आपकी, बिल्कुल स्ट्रेट, बॉडी स्ट्रेट। ठीक, चलिए रेडी, हम लोग करेंगे। पीछे आइए मैडम, कमर पे हाथ रखिए, राइट पैर आगे, देख लीजिएगा, अपना सेट कर लीजिएगा खुद अपने पैरों को। लाइट आगे आइए, पीछे वाले पैर को पीछे ले जाना होगा ना, तो पीछे भी ले जाकर दीवार है ना। चलिए, फोल्ड, अपर बॉडी ऐसे रखिए, एड़ी पीछे वाली साइड उठा लें, वेरी गुड। ऊपर देखेंगे, सीना चौड़ा के, वेरी गुड। हाथ साइड में, बहुत बढ़िया। 5 4 3 2, कमर पे हाथ वापस, वापस, वाह, क्या बात। पहन लीजिए 3 सेट्स स्क्वाट्स के, उसके बाद ये जानलेवा है। चलिए, रेडी, लेफ्ट 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 बैक। एक बार हिला के देखिए अच्छे से। यहाँ रुकेंगे, वहाँ पे आपका नीज और टखना एक दूसरे के ऊपर रहेगा या नहीं? अगर नहीं रह पा रहा तो पैर पीछे वाला और पीछे करिए थोड़ा सा। चलिए रेडी, बॉडी को आगे रखिए, कोशिश करिए आगे जितनी हो जाए। स्पाइन में जितनी फ्लेक्सिबिलिटी होगी अपनी अपनी मेडिकल कंडीशन से के हिसाब से उतनी होगा ही। चलिए, हाथ साइड में खोल दीजिए, थोड़ा सा डाउन होइए सब लोग, थोड़ा ऊपर है, इस तरह। 5 4 3 2, बहुत क्या बात है। चलिए सर मई जून वाला महसूस हो रहा है। चलिए थोड़ा सा हम लोग
बैलेंस प्लस स्ट्रेंथ, वृक्षासन के लिए जाएंगे। चलिए राइट पैर अपना फोल्ड करके, देखिए घुटने के ऊपर कोई नहीं रखेगा, है नहीं? ये पैर का जो आर्च होता है ना, इसको अक्सर मैंने देखा है, हम लोग ये घुटने का ऊपर ऐसे करके रख लेते हैं इस आर्च को, क्योंकि आसान लगता है थोड़ा सा, क्योंकि वो गड्ढा होता है ना अंदर और इधर उभरा हुआ होता है, तो फिट होने में थोड़ा आसानी होता है। इसको भी रखेंगे, अगर आप इसको रखेंगे घुटने के ऊपर तो होता क्या है, ये पैर आपका जो उठा हुआ है ना हवा में, तो ये प्रेशर मारता है, तो आपका नी बाहर की तरफ खींचता है, चोट लग जाएगी, है नहीं? तो या तो घुटने से नीचे रखिए पैर को, या अगर फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो घुटने के ऊपर, थाइस के ऊपर वाले हिस्से पे, ठीक है? चलो जिसकी जितनी फ्लेक्सिबिलिटी उसके हिसाब से वरना वही करेंगे। चलिए आइए, नी बाहर 90 डिग्री, हाथों को ले लीजिए, इससे जितना अभी हम लोग बात कर रहे हैं बस उतना, हाथ नहीं ऊपर, यहीं से बैलेंस अभी बनाइए, देखिए घुटने पे आपका है ना, या तो ऊपर रखिए या नीचे, नीचे। हाँ नीचे, सुकून से, और नहीं होता काफ से किसी से तो और नीचे रखिए, राइट? बैलेंस और स्ट्रेंथ, फिर से करिए, गिर जाए ना, फिर से करिए। घुटने पे आपका पैर टच नहीं होना चाहिए, या तो ऊपर करिए या नीचे। मैंने ऊपर रखा हमेशा। हाँ नहीं, आप घुटने के ऊपर रखें, और ऊपर। घुटने से ऊपर रखना है, घुटने के ऊपर नहीं रखना। चलिए दूसरा पैर पकड़ेंगे, वो पैर थक गया हमारा, हाथों को ले जाना है, सही पोजीशन में करना ऊपर और फाइनल पोजीशन में लेके जाना, ये अलग अलग चीज़ है। पंजा और एड़ी सीधा ऐसा, राइट? तो आपका नी बाहर की तरफ सीधा हो जाएगा, बहुत बढ़िया। बैलेंस यहीं पे बना के कोशिश करिए, यहीं बहुत कोशिश करिए बैलेंस बनाने की, शाबाश। इसी में स्ट्रेंथ डेवलप करिए, काफ़ी है। हाथों को ऊपर ले जाना भी नहीं है, बहुत अच्छे। हाथ साइड में करें थोड़ा सा, देखिए हो जाएंगे, लेना उसके, रश, वेरी गुड। 5 4 3 बस। चल अभी फुल वृक्षासन करेंगे, फुल वृक्षासन। चलिए रेडी, स्टार्ट। नीज बाहर, इधर, राइट? हाथ ऊपर 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 और ऊपर, टेम्पल मुद्रा, बॉडी ऊपर खींचेंगे, सांस नॉर्मल लेंगे, बैलेंस बना के रखेंगे। इसी बैलेंस में स्ट्रेंथ हमारी काफ मसल में पास करके बना के रखेंगे। 10 9, वेरी गुड। हल्के से पैर डाउन करेंगे, अगर हो गया तो बैलेंस बना फिर वापस आ जाएंगे, बहुत अच्छे। 5, सांस लीजिए, देखिए बॉडी टेंस हो गई बहुत, नॉर्मल सांस लीजिए। 3 2 रिलैक्स। आपकी काफ मसल की स्ट्रेंथ के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, और एक बार स्ट्रेंथ आपकी अच्छी हो गई इससे तो बैलेंस आपका अपने आप अच्छा हो जाएगा, गिरने की स्थिति नहीं बन पाएगी। खास करके बाथरूम्स में आप लोग अगर अपने एंटी स्केल टाइल्स लगा लें तो बहुत अच्छा है, चिकनी टाइल्स ना हो। चलिए इस दूसरा पैर ऊपर, मुद्रा, खींच लेंगे। कोई एक पॉइंट जो स्ट्रांग हो, हिल ना रहा, उसकी तरफ नजर डाल दीजिए, तराटक कर दिए उधर, बस तो बॉडी अपने आप हिलेगी। असल में हम बॉडी से बैलेंस बनाने से पहले हाथों को पकड़ के बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बैलेंस से पहले बैलेंस कैसे करेंगे? 5 4 3 2, बहुत अच्छी। फेंकना नहीं है, बॉडी को कोई नहीं फेंकेगा, फेंकना क्या है? डाउन। बहुत अच्छा लग गया, हम लोग पर बात आसान हल्के हो गए, हल्का हल्का पर्वत आसन। दोनों पैर आपस में मिला लेंगे पर्वत आसन के लिए, मिला लेंगे, स्ट्रेच करेंगे अपने शोल्डर्स को,
अपने शोल्डर्स को अंदर की तरफ दबाएंगे, अपने आंखों को, अपने चेहरे को अंदर की तरफ डाल देंगे, दोनों शोल्डर्स के अंदर सांस लेते रहेंगे। आपकी आइडियल पोजीशन तो है, एड़ियाँ आपकी लगी रहें, लेकिन अपनी सहजता देखिए, अपनी आसानी देखिए, थोड़ा सा कोशिश कीजिए बाहर की तरफ। चलिए, हिप्स नीचे करिए और स्ट्रेट आर्म प्लैंक्स पे आइए, ऊपर हिप्स थोड़े से ऊपर करिए, हिप्स थोड़े से ऊपर, थोड़े ऊपर हिप्स करिए, घुटने ऊपर करिए थोड़े से। बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन, काफी बेहतरीन। सब हाँ रह गई, नीचे करिए, दीवार से निकालिए पैर, दीवार से निकालिए पैर पीछे। हाँ रोक के रखिए अपने को, रोक के रखिए, शाबाश। सांस लेते रहिए, सांस लेते रहिए। राइट अपनी अपनी मेडिकल कंडीशन के हिसाब से करेंगे। और राइट थोड़ा ऊपर करिए, हाँ बहुत अच्छे। लास्ट 10 9 8 7 6 5 4 नहीं भैया जाओ 3 2 1 सर्वासन और नीचे क्या पहला शवासन टाइप का कुछ मिला हम लोगों को, उमेश भाई का दूसरा। अभी हमने स्ट्रेट आर्म किया था, अब हम लोग फोल्डेड आर्म प्लांस करें। सांस लीजिए अच्छी, 10 सेकंड, गहरी सांस छोड़िए, पेट भर के सांस लेंगे अगर आप, जल्दी रिलैक्स आए। चलिए आइए फिर से, वेरी गुड। अपनी एड़ियाँ पीछे ले आएंगे बिल्कुल सीधा। देखिए आपकी एल्बोज जो है वो आपके शोल्डर लाइन से नीचे होनी चाहिए, शोल्डर लाइन से नीचे, ये शोल्डर और ये एल्बो। अभी आपके एल्बो देखिए पीछे, हाथ आगे चलिए और करिए, बस ऐसा, ठीक है। उठ जाए ऊपर, कोई परेशानी तो नहीं है। पैर मिला के रखिए आपस में, पैर पैर, चलिए उठ जाइए, कुछ नहीं करना है, बस ऐसा रहना। कोई नहीं, आराम से नदी पे, बहुत अच्छा। देखिए आपके लोअर बैक पे थोड़ा सा पड़ा होगा, पढ़ने दीजिए, बहुत अच्छा असर है आपके शोल्डर्स पे पड़ रहा है, बहुत पॉजिटिव है, पढ़ने दीजिए। में थोड़ा टाइट होगा, होने दीजिए, बहुत अच्छा है। सांस नहीं लीजिए, वेरी गुड। लास्ट 30 सेकेंड्स। जब 10 करेंगे तो आ जाइए, आराम जिसको करना है कर ले। अभी जिसे आराम करना है कर ले, 10 पे वापस आएंगे सब लोग साथ में। मानना पड़ेगा सर। 17 16 15 14 13 12 11 10 स्टार्ट। सब लोग ऊपर आ जाइए। 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स।
चलिए लास्ट 10 सेकेंड। 3 गहरी सांस और फिर हम लोग फिंगर प्लैंक्स करेंगे। थोड़ा टाइम भी देख लो क्या हो गया। टाइम मिलेगी। अब टाइम मिलेगा सर। अब टाइम मिलेगा। अब 2 काम आपको करने पड़ेंगे। अगर मुझे बुलाया है तो टाइम भी देखना है और दूसरा जितना कह रहे हो उतना करना है। बिल्कुल। किसको याद आ रही थी? हम चलिए आइए तो जाएंगे हम लोग फिंगर्स पे आएंगे। फिंगर्स पे आएंगे, फिंगर शोल्डर के नीचे रखेंगे, फिंगर्स पे आएंगे। हो गया भाई? डन है? उंगलियां हैं इस काबिल? उठा ले बेट। देखते हैं। चलिए देखिए सिर्फ हाथों की उंगलियां और पैरों की उंगलियों पे हैं हम। चलिए ओके डन स्टार्ट। चला कैसे हो गया? अरे हो गया ऐसा बात नहीं उठा ना मुझे सब काम नहीं ना मुझे। अरे बात है कि ना सकते हो। देखिए सुनिए अगर नहीं भी हो रहा ना तो कोई बात नहीं है यार। कोशिश करो। नहीं वो जब आप जोर लगा रहे हो तो कम से कम जोर तो लग रहा है ना इसमें। बस उतना लगाओ। बड़ी उठा मत। ये आंसर जितना है वो सहजता मेंटेन रखना। चलो रेडी स्टार्ट। सब लोग एक साथ करेंगे फिर से। ऐसे करें बहुत अच्छा ब्यूटीफुल। रेडी स्टार्ट। हाँ जोर लगाओ। शाबाश। नहीं उठ रही बॉडी कोई बात नहीं लेकिन उंगलियों पे जोर मारो। 5 4 3 2 अब इसका हाँ क्या बोलो चुकी तो नहीं बोल रहा हूँ उठा ले बस। मेरा थैली कर देगा उड़ गया पावर। चलिए अभी नकली प्लान है। नकली प्लान थैली कर देखो। चलो आ जाओ कुर्सी लगा इस पर तो उठी। नकली प्लान। चलिए आइए रेडी स्टार्ट। चलो उड़ा दो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ये थोड़ा हुआ। इतनी आवाज निकाली भैया। अरे सब में क्या हो रहा है भाई? यदि भाई खैरियत ठीक है? भले। आप ठीक है भाई? और नहीं यार। बोलते रहिए। बिल्कुल। हाँ सही है। और नहीं। सर एक बार बैठ थैली कर देंगे सब हो जाएगा। चलिए ऊपर आइए सब लोग भुजंगासन सरल भुजंगासन में आइए सब लोग। पैर पीछे डाल दीजिए और गर्दन पे रखिए एक तरफ फिर दूसरी तरफ फिर इधर की तरफ। स्ट्रेच करिए अपनी स्पाइन। आपकी स्पाइन अभी बहुत स्टिफ हो गई थी ना उसमें प्लैंक्स में तो थोड़ा सा इसमें मोबिलिटी क्रिएट करिए। थोड़ा ऊपर उठ जाओ तो जाओ ऊपर उठो ऐसा करिए स्ट्रेच करो ऊपर। हाँ ऐसा आप सही और ऊपर की तरफ देखें डायगोनल ऊपर डायगोनल ऊपर आराम से। हाँ स्ट्रेच के बाद थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है। बहुत अच्छा बेहतरीन। चलिए अब हम लोग पीठ को जाके नौकासन करेंगे और बस उसके बाद प्रणाम करेंगे। चलिए आइए थोड़ा रिलैक्स हो जाइए। अपने लेवल पे मर्कटासन थोड़ा सा कर लीजिए अपने लेवल पे। चाहे घुटना मोड़ के करें चाहे पैरों को सीधा करके करें चाहे जैसे करें। 1 मिनट आपके पास है। अपनी स्पाइनल ट्विस्ट करके थोड़ा सा अच्छा कर लीजिए उसको क्योंकि एक बार फिर से आपकी स्पाइन जो है वो स्टिफ होने जा रही है नौकासन इसलिए। नौकासन कर लीजिए थोड़ा सा ताड़ासन कर लीजिए बॉडी को थोड़ा सा क्योंकि शोल्डर्स आपके थोड़े टाइट हैं। शवासन करना है किसी को शवासन कर ले ये सबसे सही है। हाँ चलिए सर अब हम नौकासन की तैयारी में। हाँ पहले हम लोग अपने कोहनी के बल आ जाएंगे।
को नीचे बढ़ा देंगे, हिप्स को पकड़ देंगे और पैरों को आंखों के लेवल पर उठा देंगे, स्ट्रेट रखते हुए आंखों के लेवल पर उठा, पंजे बाहर के उठे, ऐसे रखिए। क्या 1 मिनट मेंटेन करके रखना है। शाबाश। अपनी अपनी नानी याद आए तो याद कर लीजिएगा नानियों में। सांस रिदम में, अब तो सांस की बीमारी होगी तो ये कहाँ से पूरा आ गई। 20 सेकंड हो गए। पैर भाई ऊपर, नीचे हो गया पैर। 35, अभी अभी सहजता से 45, 10, 9, 8, पैर ऊपर करिए, 6, 5, 4, 3, 2, हल्के से डाउन, वापस पैरों को मोड़ लीजिए, शेक करिए पैरों को मोड़ के, ऊपर हाथ करिए, हल्के से पकड़िए, ताड़ासन की तरह स्ट्रेच करिए, हल्का सा या कैंपिंग मुद्रा में पकड़ लीजिए और स्ट्रेच करिए हल्के से। बहुत वापस थोड़ा शवासन, हाँ कर दिया सर, वो तो क्या क्या कर रहा हूँ मैं, खत्म। अब प्रणाम तो करेंगे, थैला इनके पास रख दो तो आधे घंटे और पहले बचेगा ही नहीं उसमें। चल उठ जाइए, आ जाइए सर, थोड़ा सा प्रणाम की तरफ हम लोग। किसी दिन हम लोग प्रणाम का सेशन 25 से 30 मिनट वाला चलाएंगे। बेहतरीन मस्त था। अभी ऐसे में सर्दियाँ हैं बहुत, इसलिए मिलते हैं। इसको टोपा रखना है, टोपा रखने से ढक ले, दूसरे ढक के आए थे, मुँह से पहन लीजिए, जैकेट पहनना है जैकेट पहन लीजिए। पसीना हो गया होगा अंदर आप लोग, आ गया? जाने की गर्मी हो जाए, हैं? साहब पसीना है, आ गया? बोलते रहा करो यार। चल भस्त्रिका करनी है हमको आज, थोड़ी हल्की स्पीड पे, है ना? भस्त्रिका ऊपर और नीचे, एक्सेल, राइट, स्पीड तेज है ना? हाँ 60 राउंड। डीप एक्सेल, डीप इनहेल, इसी के साथ लो पाएगा, इसी के साथ शैलो होगा, शैलो मतलब ऊपर होगा, ईस हो गया। चालीस हो गए, 50 हो गए, 9 रह गए, 8 रह गए, 6 रह गए, 5 रह गए, 4 रह गए, 3 रह गए, 2 रह गए, 1 रह गए। थोड़ा सा स्पाइन ट्विस्ट कर लीजिए,
हल्का सा स्पाइनल ट्विस्ट, पीछे वाले हाथ को अपने पीठ के पास में रखेंगे, बिल्कुल बिल्कुल पास में। दूसरी तरफ स्पाइन सीधी रखिए, चौधरी साहब स्पाइन सीधी रखिए। चलिए फिर से एक बार और लास्ट, एक बार स्पाइनल ट्विस्ट, गर्दन पीछे अच्छे से करिए, दोनों शोल्डर लाइन एक दूसरे के सीधे हैं। ये जो हाथ पीछे गया है इसका शोल्डर आगे आ जाता है, इसको खींच के पीछे करना पड़ता है। चलिए लास्ट, हाफ लास्ट, हाफ लास्ट। चलिए वेरी गुड। बैलून ब्रीदिंग करेंगे हम लोग, बैलून ब्रीदिंग। हाथ को ऐसा रखिए, ऊपर सांस लेंगे तो बैलून और वापस पिच करना है, और पेट आपका ऊपर नीचे होना चाहिए इसके साथ। आपके हाथ का मूवमेंट और आपका रिदम सांसों का ये एक टेंडम में होना चाहिए, एक उसमें होना चाहिए, रेगुलर एक रिदम। पट्टी करने में 30 गुब्बारे फुला लें, 5 हो अच्छे से समझिए, खुला दो, जो जितना बड़ा होता है खुला लें। हाथ वहीं तक फैलाइएगा जहाँ तक आपकी सांस अंदर जाएगी, हाथ ज़्यादा फैला के बड़ा गुब्बारा नहीं करेगा, और कहीं रोकिएगा नहीं सांस को, बस बैठे रहो, कुछ नहीं करना है, स्लो अभी आप देखिए, नोट करिए, हम लोग अपने हाथों को, पीठ को, उसको भी आराम नहीं दे रहे। स्ट्रेंथ के बाद फौरन किसी बॉडी पार्ट को बहुत तेजी से आराम नहीं दे रहा, घुटने हम लोग स्ट्रेस में है सब कुछ, ये अच्छी चीज़ है। कमर सीधे, लास्ट फाइव, जानबूझ के गहरी सांस लेंगे, प्राणायाम प्राणायाम, पेट फुलाएंगे पहले, फिर सीना फुलाएंगे, फिर गर्दन के ऊपर क्लैविकल हिस्सा फुलाएंगे, डाउन करेंगे तो क्लैविकल नीचे, फिर सीना नीचे, फिर पेट नीचे। लास्ट 2, रिलैक्स। भस्त्रिका के बाद अब हम लोग अनुलोम विलोम के लिए तैयार हो गए। ध्यान रखिएगा, कल वाले एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स में बैलेंस क्रिएट करना है। चलिए उसके हिसाब से अनुलोम विलोम करिए। रेडी, स्टार्ट। नाम याद रखिए, एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स, इसको याद रखिए, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स, बस उसे बैलेंस करना, उसका काम है इमोशंस और आपकी थिंकिंग, प्लानिंग, डिसीजन, इनको मेंटेन रखना, बैलेंस करना। सिंगुलेट खराब तो सब खराब। कहीं से सांसों की आवाज आ रही है, अपने अपने लेवल पे चेक करो। जॉ लाइन थोड़ी सी ऊपर रखो, हल्की सी। घुटने मोड़ के बैठने परेशानी है तो घुटने सीधे कर दो।
नेचुरल नहीं है सांस, एक हाथ खींच गई है कोई बात रेगुलरली नहीं है। आपके कानों तक आपकी सांस की आवाज न जाए, पड़ोसी तो बहुत दूर बैठा है। शांत, गहरी और लंबी सांस। इसी को हम लोग थोड़ा देर तक करेंगे। अगर हाथ एक थक जाए तो दूसरा हाथ इस्तेमाल कर लीजिएगा, कोई बात नहीं। इसी पे ध्यान मुद्रा बना के रखेंगे। बस यही हमारा आज आखिरी प्राणायाम है। एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स ब्रेन का बहुत छोटा हिस्सा है। अगर पूरी जिंदगी अच्छी भी कर देता है, खराब भी कर देता है। जोश में डिसीजन सही ना हो, खराब। डिसीजन बड़े अच्छे हो गए, जोश नहीं उसमें तो खराब। दोनों का बैलेंस इसका काम, और ये अनुलोम विलोम का काम है कि उसको हेल्दी है, बैलेंस्ड, लेकिन डायरेक्शन सही होना चाहिए। जब हम लोग स्ट्रेंथ की एक्टिविटीज ज़्यादा करते हैं तब हमारे अंदर एक हार्मोन सीक्रेट होता है, उसे कॉर्टिसोल कहते हैं। और वो कॉर्टिसोल जो है वो स्ट्रेस हार्मोन कहलाता है। जैसा डोपामिन हैप्पी हार्मोन कहलाता है, ऐसे ये स्ट्रेस क्रिएट करता है कॉर्टिसोल। अनुलोम विलोम का दूसरा काम बहुत इम्पोर्टेंट, कॉर्टिसोल के सिक्रीशन को डाउन करता है, इसलिए हम अनुलोम विलोम को करते हैं। अगर आपके ब्लड स्ट्रीम में कॉर्टिसोल लंबे समय तक रह जाए, 2 से ज़्यादा घंटे, तो फिर आपकी पैंक्रियाज, किडनी, सॉफ्ट ऑर्गन्स पर असर डालना शुरू कर देगा। स्ट्रेस हार्मोन कहलाता है। बेसिकली वो हार्मोन फाइट और फ्लाइट का होता है। कोई मुसीबत आ गई है तो उससे भागने की। लेकिन हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है कि हम स्ट्रेस कंटिन्यूसली अपनी बॉडी में रखते हैं। डायबिटीज का बड़ा कार्डियक फेलियर्स, हार्ट फेलियर्स का बड़ा कारण कॉर्टिसोल है, और हमारा ध्यान भी नहीं जाता कि कॉर्टिसोल है। इसलिए हम लोग विलोम ज़्यादा करेंगे, चाहे दूसरे हाथ से करेंगे, पड़ेगा दूसरा हाथ इस्तेमाल करें। घुटना अगर तकलीफ कर रहा है तो सीधा सबकी अपनी कंडीशन है।
रखिए नीचे की तरफ, ऐसे भाई ऊपर रखिए। थक जाए तो दोनों हाथ हटा लीजिए, कोई बात नहीं। शोल्डर्स को ऊपर नीचे कर लीजिए, थोड़ा सा हिला लीजिए, रिलैक्स हो जाएगी गर्दन की मसल, और फिर उसके बाद अनुलोम विलोम कर लीजिए। कॉर्टिसोल लेवल डाउन होना चाहिए बहुत ज़रूरी। किसी सोच से भी कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है। अब जैसे सामने थैली रखी है, पहुंच नहीं पा रहे, बढ़े ना स्ट्रेस। हल्के से खत्म करेंगे, पैरों को सीधा करेंगे, हल्का से हिलाएंगे, बहुत अच्छा। कैसा फील कर रहा है अगर रिलैक्स है? बहुत बड़ा तंज है इसमें, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। पंजा आगे पीछे, आंखें बंद कीजिए अपने लोग। रब करेंगे क्या, अच्छे से रब करेंगे, आंखों पे लगाएंगे, हाथों की किसी, और एक बार और करेंगे। ये कोई रूल नहीं है 3 बार करने का, 1 बार भी कर सकते हैं, 5 बार भी कर सकते हैं, लेकिन है अच्छी चीज़, पावरफुल एक्टिविटी। पूरे चेहरे पे ध्यान देंगे, कंधे पे ध्यान देंगे, हाथों पे, सीने पे, पीठ, गो, thighs। और ये वही वही कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वही? कुछ कह रहे हैं क्या? आवाज तो लो चल।